सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक जगह पर 6 बहनों के इकलौते भाई की अचानक मौत हो गई, लेकिन उसके बाद में बहन ने जब उसके सिरहाने बैठकर कुरान पाक की एक ऐसी सूरत की तिलावत की तो अल्लाह की कुदरत से उसका वो भाई जिंदा हो गया। उसके बाद में आगे क्या हुआ और बहन ने उसके सिरहाने बैठकर कौन सी सूरत पढ़ी थी, इन सब के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब कोई इंसान मुश्किल में होता है, किसी भी तरह की परेशानी में अगर वो मुब्तला हो जाता है, किसी मुसीबत में अगर वो घिर जाता है तो उसको अल्लाह के सिवाय कुछ भी याद नहीं आता है, यानी कि उसे अल्लाह के अलावा और कोई नाम नहीं सूझता है। मतलब कि मुसीबत और परेशानी में इंसान सिर्फ अल्लाह को ही पुकारता है, इस कामिल यकीन के साथ में कि उसकी यह मुश्किल और परेशानी दूर हो जाएगी। इंसान के पास मुश्किल और परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का ही सहारा रहता है। याद रखें अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह अगर अता करने पर आ जाए तो वो चीज़ भी अता कर देता है जिसका इंसान कभी गुमान भी नहीं कर सकता है, जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है, यानी कि जिसकी इंसान को कोई उम्मीद नहीं होती है, अल्लाह उसे ऐसी चीज़ भी अता कर देता है। यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो कुछ भी कर सकती है। अल्लाह के यहाँ कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दोस्तों इसके अलावा अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक एक ऐसी वाहिद आसमानी किताब है जिसमें हर मुश्किल हर परेशानी का हल मौजूद है। और इसमें ना सिर्फ मुश्किल और परेशानी बल्कि कुरान में हर बीमारी का इलाज भी मौजूद है। इंसान जब किसी ऐसे मरज में मुब्तला हो जाता है, किसी ऐसी बीमारी में गिर जाता है जो डॉक्टरों के भी समझ से बाहर हो जाती है, यानी कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आती है, तो फिर इंसान को चाहिए कि उस बीमारी का हल उसे कुरान पाक में ढूंढना चाहिए। यकीन जानिए ऐसी बीमारी का हल भी आपको कुरान पाक में जरूर मिल जाएगा। आज हम आपको इसी तरह का कामिल यकीन और ईमान रखने वाली एक बहन का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो आप सबकी आंखें खोल देगा और आपका ईमान ताज़ा कर देगा। दोस्तों आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया पाकिस्तान के सक्कर इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर शौकत साहब नाम के एक शख्स की फैमिली रहती थी। शौकत साहब के 7 बच्चे थे, 6 बेटियां थी और 1 बेटा था। 6 बहनों का इकलौता भाई नावेद 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। इनके माँ बाप निहायत ही शरीफ और अच्छे इंसान थे। लगातार 6 बेटियां होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा था, इसलिए नावेद घर में सबका प्यारा था। बहनों में सबसे छोटी बेटी और नावेद से बड़ी मरियम थी जो हाफिज़े कुरान थी और आलिमा का कोर्स कर रही थी। मरियम 5 वक्त की नमाज, रोज़ा और तहज्जुद गुजार थी और अपने भाई नावेद से बहुत प्यार करती थी। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि एक दिन अचानक नावेद की तबीयत बिगड़ गई। उसको बहुत तेज बुखार आ गया था और नावेद को सांस भी मुश्किल से आने लगा था। यह देखकर घर वाले बहुत परेशान हो गए। फौरन ही वो नावेद को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने फौरन ही नावेद का इलाज करना शुरू कर दिया और चेकअप वगैरह भी किया। उसके बाद में डॉक्टरों ने बताया कि नावेद के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, नावेद की हालत बिगड़ चुकी थी, उसको सांस बड़ी मुश्किल से आ रहा था। इसलिए डॉक्टरों ने फिर नावेद को फौरन ही आईसीयू में भर्ती किया और वेंटिलेटर पर रखा गया। यह देखकर घर वालों का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। मरियम की तो अपने भाई नावेद में ही जान थी, इसलिए उसने फौरन मुसल्ला पकड़ा और अल्लाह के सामने रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अपने भाई की शिफा के लिए दुआ मांगने लगी। मरियम की दुआओं का ये असर हुआ कि उधर धीरे धीरे नावेद की हालत में सुधार होने लगा और उसे सांस भी पहले से बेहतर आने लगा, यानी कि धीरे धीरे उसको सांस भी आराम से आने लगा था। यह देखकर घर के सब लोग बहुत खुश हो गए। दोस्तों नावेद के वालिद शौकत साहब एक सरकारी मुलाजिम थी। उन्होंने आकर डॉक्टरों से नावेद को घर वापस लाने के लिए गुजारिश की। वो कहने लगे कि अब नावेद की हालत में सुधार आ चुका है, इसलिए अब उन्हें छुट्टी दे दी जाए। यह सुनकर फिर डॉक्टरों ने नावेद को डिस्चार्ज कर दिया। शौकत साहब और उनके घर वाले फिर नावेद को लेकर घर आ गई, लेकिन उसी रात नावेद की हालत अचानक फिर से बिगड़ गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और इस बार इस कदर बिगड़ी कि उसका सांस ही बंद होने लगा था। यह देखकर घर में कयामत सी आ गई। थोड़ी देर बाद ही नावेद दम तोड़ चुका था। यह देखकर घर में कोहराम मच गया, सब चीखने और चिल्लाने लगे। इस दौरान मरियम भी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे भाई नावेद को कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरा भाई नावेद जिंदा है, वो नहीं मरा है। लेकिन बाकी सब जान चुके थे कि नावेद अब जिंदा नहीं बचा है।
मगर दूसरी ओर मरियम यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसका भाई मर चुका है। वो कह रही थी कि उसकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं हो सकती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मरियम एक कुरान हाफिजा थी, इसलिए फौरन वो कुरान पाक लेकर नावेद के सिरहाने बैठ गई और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत करनी शुरू कर दी। तिलावत के दौरान मरियम के आंसू लगातार बह रही थी। हिचकियों के साथ उसकी तिलावत यूं लग रही थी जैसे कोई तकलीफ में अल्लाह को सच्चे दिल से पुकार रहा हो। यानी कि मरियम सूरह यासीन की तिलावत ऐसे कर रही थी जैसे कि वो सच्चे दिल से अपने रब को पुकार रही हो और रब से मदद मांग रही हो। दोस्तों, जैसे ही मरियम ने कुरान पाक की तिलावत खत्म की तो उसने देखा कि नावेद पर कोई भी असर नहीं हुआ है। यह देखकर वो एकदम से नावेद के सीने पर गिर गई। उसकी कलाइयों के वजन से ना जाने अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि नावेद के दिल की धड़कन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि नावेद की सांसें फिर से चलने लगी थी। एकदम से नावेद ने खांसना शुरू कर दिया। यह देखकर सारे घर वाले हैरान रह गए और अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। दोस्तों, याद रखें, मरियम का यकीन अल्लाह पर कामिल था। उसका वो भरोसा जीत गया और अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह यासीन पढ़ने की बरकत से नावेद को फिर से जिंदा कर दिया था। उसके बाद शौकत साहब फौरन नावेद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और फिर से नावेद को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, इस बार डॉक्टरों ने नावेद के जितने भी टेस्ट किए वो सब के सब बिल्कुल ठीक आए और नावेद को जो फेफड़े की बीमारी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यानी कि नावेद के फेफड़ों ने फिर से सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि इंसान के पास यकीन एक ऐसी ताकत होती है जो हर बड़े से बड़े तूफान से भी लड़ जाती है। और यही नहीं, अल्लाह पर कामिल यकीन करने वाले इंसान को अल्लाह कभी भी मायूस नहीं होने देता है। इसके अलावा दोस्तों, यह भी याद रखें कि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, इसलिए इसको पढ़ने की बरकत और फजीलत भी बेशुमार है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ में दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। इसलिए अल्लाह ने सूरह यासीन में बहुत बरकत और फजीलत रखी है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से सूरह यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार पूरी कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता करता है। और यही नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने दिन की शुरुआत में सूरह यासीन की तिलावत कर ली तो उसकी हर हाजत, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर दी जाती हैं और वो पूरे दिन हर तरह की आफतों और परेशानियों से महफूज हो जाता है। अगर किसी बीमार के पास में सूरह यासीन की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता करता है। अगर किसी मैयत के पास में सूरह यासीन की तिलावत की जाती है तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। कुरान पाक में भी एक जगह पर फरमाया गया है कि कुरान में एक ऐसी सूरत है जो खुद पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और सुनने वाले की सिफारिश करती है। खूब सुन लो, वो सूरह यासीन है। इसलिए दोस्तों याद रखें, सूरह यासीन में अल्लाह ने बेशुमार बरकतें रखी हैं। इसलिए आपके सामने जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो आप फौरन सूरह यासीन को पढ़ लिया करो। 5 रुकू वाली इस सूरह को पढ़ने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इसको पढ़ने की बरकत से आपकी वो परेशानी और मुश्किल दूर हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको कामिल यकीन के साथ में सूरह यासीन पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।